नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारकों का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में कई सांसदों ने आकर शिरकत की और अपने अभिभाषण में बताया कि जब तक EPS 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन की मांग है पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ हैं। आपके मुद्दे को हम संसद के इस सत्र में उठाएंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे। इसका विषय है उसको आप पूर्ण कीजिए। मुझे लगता है ये भी सरकार ने करना चाहिए। हम सारे लोग आपके साथ हैं, आपके बराबर हैं और आपसे यही विश्वास दिलाते हैं कि जब तक ये विषय सरकार नहीं सुनती, जब तक ये विषय सरकार पूर्ण नहीं करती, तब तक आखिरी दम तक हम सब महाविकास आघाडी के लोग आपके साथ हैं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला वाटतं त्यांना तरी काय सुख लागते माहित नाही। बरीच लोक आयुष्यभर आचरण करतात, वागतात चुकीचं, पण देवपूजा जाऊन लय करतात काळे साहेब। त्याला वाटतं देवाच्या दरबारात गेल्यावर बहुतेक पाप सगळी धुवून निघतील काही की, पण कर्माचा सिद्धांत असा आहे की ती कधीही सुटत नाही। जो हम जन्म लेने के बाद यहाँ संसार में आते हैं और हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के हिसाब से ही हमको फल मिलता है। अगर पूरे कर्म करेंगे और आंदोलन में वो आए हैं, कई रैलियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैं उनका हम सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनको विषय पूरी तरह से मालूम है, मैं विषय दोहराऊंगा नहीं, लेकिन यही कहूँगा कि जैसा पहले से आप हमारे लिए लड़ रहे थे, आगे भी बड़ी संख्या में सांसदों को एकत्र करके हमारे लिए लड़िए, इतनी प्रार्थना है। धन्यवाद। सर, एक लाइन में आपसे निवेदन है, इसके बाद में माननीय राजेश साहब हमें संबोधित करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। एक लाइन में सर छोटा सा निवेदन, माननीय कमांडर साहब प्रार्थना कर रहे हैं इसी बजट में सप्लीमेंट्री बजट जोड़ के हमारा काम करवाया जाए। आपसे प्रार्थना है इसमें आप सहयोग करें जिससे कि हमें तुरंत न्याय मिल सके। थैंक यू सर। माननीय ओम राजे निम्बाड़कर सर, हमारे संरक्षक, हमारे शुभचिंतक, आइए सर, स्वागत है EPS 95 पेंशन के लिए गए कितने सालों से संघर्ष करने वाले मेरे सारे बुजुर्ग साथी, यहाँ पे मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के महाविकास आघाड़ी के साथी कल्याणराव जी काळे साहब, आपके इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कमांडर राउत साहब, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मंच के सामने विराजमान अभी सब। मैं वैसे तो उन्होंने कहा आशीर्वाद, मुझे लगता है आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, मैं खाली आपको सदिच्छा दे सकता हूँ, शुभेच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र मेरे पिताजी और दादाजी के बराबर होगी। आपकी तकलीफ में पिछले 5 साल से संसद में सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 5 साल से जब भी मौका मिला तभी EPS 95 पेंशन का विषय मैंने लोकसभा के माध्यम से बहुत बार सरकार के संज्ञान में लाके दिया है। जब हम इलेक्शन के लिए जाने वाले थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि एक बार आदमी बार बार चुन के आता है तो उसके सिर में क्या होती है, हवा बैठ जाती है। उसको लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ वो सभी ठीक है। और आप सभी से
भारत की जनता से मैंने निवेदन किया था कि ये हवा जो है वो निकालने का काम करना बहुत जरूरी है, और वो हवा निकालने का काम हुआ है। राजनीति में कभी कोई राजा नहीं होता, कभी किसी ने भी दिमाग में नहीं डाल के लेना कि मराठी नाम जन्म आमचा बाले किल्ला, हमारा गढ़, वो गढ़ जनता का रहता है। अगर जनता के मन में आए तो तुम्हारा गढ़, और जनता अगर बिगड़ गई तो उस गढ़ का क्या करेंगी, उसका हम विचार भी नहीं कर सकते। कहने का और बोलने का तात्पर्य यही है कि सर्वतोपरि जनता है। और एक बात की तकलीफ तहे दिल से मुझे भी है कि आप में से बहुत सारे साथी जो पिछली बार आंदोलन को यहाँ पे आए थे, मुझे लगता है उसमें से कई लोग अभी कम हुए होंगे। और क्या मांग क्या रहे आप? आपकी मांग एकदम वाजिब है। आप जब सर्विस करते थे, आपका जो पैसा काट के लेकर सरकार के पास है, वो पैसा भी नहीं मांग रहे आप। उस पैसे के ऊपर का जो ब्याज आता है वो आप मांग रहे हैं, और वो भी देने की अगर सरकार की मंशा नहीं होगी तो मुझे लगता है इससे पूरी बात कोई हो नहीं सकती। मैं बार बार ये बात संसद में भी उठाया हूं, श्रम मंत्री से भी हमने, काळे साहेब, आम्ही कामगार मंत्री महोदयांना सुद्धा भेटलो होतो मागच्या वेळेस, उनसे भी मुलाकात की थी, उनसे भी हमने दरखास्त की थी कि बहुत सालों से ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आना क्या बहुत आनंद नहीं देता किसी को। एक तो आपकी उम्र हो गई है, उसके बावजूद आंदोलन के लिए यहाँ तक आपको आना पड़ता है। आप आते भी हैं, जमते भी हैं, बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं, याचना करते हैं, और इतनी सारी आंदोलन होने के बावजूद उसका रिजल्ट लेकिन सरकार कुछ दे नहीं रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। इस सरकार के आचरण का मैं जाहिर तौर से निषेध करता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं तस्वीरों में कई सांसद इस जंतर मंतर पर आए हुए हैं और पेंशनधारकों का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों ये EPS 95 के पेंशनर लगभग 8 सालों से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष रखे, लेकिन सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन अभी तक इन लोगों का नहीं पूरा हुआ। इसलिए जंतर मंतर पर फिर से अब की तीसरी बार ये एकत्रित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर भाइयों का, दिल्ली में उनको आने का काम नहीं पड़ना चाहिए था, फिर भी आए तो उनका स्वागत करता हूं। और EPS 95 जो हमारा संगठन है, ये संगठन के अंदर सरकार के पास हमारी जो पूंजी है, उस पूंजी को वापस करने की बात, उसका इंटरेस्ट भी हमें वापस नहीं मिलता है, ऐसी बात हमारे एक भाई ने अभी कही। हमारे एरिया के जो बांबरडे महाराज हैं, उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था कि आप जंतर मंतर पे आइए और ये सरकार को कुछ मंत्र लगाइए तो कुछ काम हो जाए। तो मैं यहाँ आपके संगठन को समर्थन देने के लिए आया हूँ, और जब तक कि आपको ये फैसला आपके हिस्से में नहीं होता तब तक मैं आपके साथ में हूँ। और एक आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं संसद के अंदर जो झुरावर होता है, शून्य प्रहार होता है, उसके अंदर ये बात जरूर मैं रखूंगा और सरकार से अवगत करूंगा। ये बात
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने भी कही थी कि सरकार आने के बाद तो हम तो देने ही वाले थे, लेकिन अब थोड़ा हिस्सा कम पड़ा अपना। नहीं तो हमारा थोड़ा और काम लिप मिल जाती थी तो बिल्कुल ये अपने को जंतर मंतर का काम ही नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बात हो गई है। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले ये जो बजट सेशन चल रहा है, ये बजट सेशन के अंदर ये बात मैं जरूर रखूंगा, लेकिन वो उसके बावजूद भी करे या ना करे, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्री जी इसका काम देखते हैं, वो मंत्री जी को चिट्ठी जरूर लिखना पड़ेगी और आपका एक डेलीगेशन 5 लोगों का, जब कभी वो हमें टाइम दे, जब हम लोग उनको मिलने को भी जाएंगे और आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, वो हमारे अपने सरकार के पास रखेंगे। अभी चुनाव तक तो ये पार्टी का रहता है, लेकिन अब पार्टी चुनाव सब खत्म हो गए। अब ये सरकार अपना है, अपने देश चलाने के लिए उनको वहां बिठाया है। वो कस्टोडियन है, वो ट्रस्टी है, यहाँ के मालिक नहीं है, इसलिए उन्होंने वो ट्रस्ट के हिसाब से, कस्टोडियन के हिसाब से हमें न्याय देना चाहिए। ये बात मैं आपको फिर एक बार दोहराऊंगा। और सबसे अहम बात ऐसी है कि आप सब लोग यहाँ आए, और आज सेशन चालू होने की वजह से सुबह से हम लोग हाउस में एक बार गए पार्लियामेंट में, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में जैसा ही मुझे लगा अब चांस लेना चाहिए छुट्टी मारने की, जब स्कूल में से भाग कर आते हैं ना वैसा, तो वैसा मैं वहां से भाग कर आया हूँ। हमारे महाराज भी आए थे अभी, छत्रपति शाहू महाराज, वो भी आके गए, मैं जो अभी मिले बाहर, तो मुझे पता नहीं था वो आने वाले ने, तो फिर उनके साथ में आता था। एनीवे, अभी फिर भी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हम आपके साथ में है, आपको समर्थन जताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया गठबंधन, उनको सबको ये बात मैं अवगत कराऊंगा, राहुल जी के साथ भी अवगत कराऊंगा, और राहुल जी को ये बात बता करके उनको बोलूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते ये बात आप सरकार के सामने खड़ी कर दी जाए, और वो जरूर हम लोग आपके साथ में है। इतना ही कहता हूँ। फिर एक बार ओम राजे, अभी क्या चाहिए? दूध में शक्कर, हमारे ओम राजे निम्बाड़कर साहब धाराशिव के सांसद हैं, एक बार उनका भी ताली बजा के स्वागत किया जाए। वो भी मैं ही कहता हूँ, और हमारे साथी है सांसद में, हम साथ में काम करते हैं। मैं पहली बार चुनकर आया हूँ, लेकिन ये दूसरी बार है ना सर? ये दूसरी बार है। और ये सांसद ऐसे है, कई लोग बोल रहे थे कि गए बारी में इनके भरोसे पे चुन कर आए, उनके भरोसे पे चुन कर आए, लेकिन अब बड़ी तादाद में वोट लेके 3.5 लाख वोटों से उन्होंने धाराशिव में अपनी जीत हासिल की। मैं फिर एक बार आप सबके साथ उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी जितने भी इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, हम सबका आपके साथ में जरूर हमारा आपके ये जो आपने मुहिम खड़ी की है, ये जो आपने आपका काम संघर्ष करने का राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नाम से चल रहा है, वो काम के अंदर पेंशन धारकों को जो कुछ आपकी डिमांड है, उसका एक निवेदन हम लेकर के जरूर हम हमारे नेता को जरूर बताएंगे। और कमांडर अशोक राउत जी, देखा, हाँ, कमांडर अशोक राउत साहब, आपको फिर एक बार भरोसा दिलाता हूँ, हम इंडिया गठबंधन तथा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के जितने भी सांसद हैं, हम पूरी दिल और जान से आपके साथ में हैं। इतनी बात बताता हूँ और मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। माननीय कमांडर साहब से प्रार्थना है कि कृपा करके ओम राजे निम्बाड़कर सर जो हमारे संरक्षक हैं, शुभचिंतक हैं, उनका शब्द सुंदर से स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से
आदरणीय ओम राजे निंबाळकर जी का, जो हमारे धाराशिव के सांसद है, हमारे पहले से भी परिचित है। हमारे कई आंदोलनों में वो आए हैं, कई रैलियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। दोस्तों देख सकते हैं कई हज़ार EPS 95 पेंशनर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।